ये मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर लॉक हो जाता है। क्या वो इस गाड़ी से बाहर आ पाएगा? हम देखेंगे इस वीडियो में। मूवी का नाम है 4x4 और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी स्टार्ट होती है एक वेल सिक्योर्ड इलाके से। वहाँ पर घरों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और हाई सिक्योरिटी अलार्म्स लगे होते हैं। ऐसा लगता है मानो इस इलाके में काफ़ी चोरियां होती है। अभी हम देखते हैं सीरो नाम के एक आदमी को जो एक बॉल की मदद से गाड़ी का लॉक खोल देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। सीरो गाड़ी नहीं, बस गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम चुराने आया था। स्टीरियो सिस्टम चुराने के बाद सीरो गाड़ी की पिछली सीट पर टॉयलेट कर देता है और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो अब खुल नहीं रहा था। वो सारे दरवाजे खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुलता। अब वो गाड़ी में रखे टूल्स की मदद से शीशे को फोड़ने की कोशिश करता है लेकिन शीशे भी नहीं टूट रहे थे क्योंकि शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। शीशे के बाद वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें उसका हाथ ही इंजर्ड हो जाता है। गाड़ी के निचले भाग में भी मेटल की बहुत मोटी लेयर होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। अब सीरो अपनी गन निकालता है और शीशे पर चलाता है। शीशा तो फूटता नहीं पर गोली शीशे से टकराकर सीरो के पैर में लग जाती है। वो अपनी टी शर्ट निकालता है और अपनी चोट पर लगाता है। अभी एक औरत गाड़ी के पास आती है और अपना मेकअप ठीक करने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी के शीशे पोलराइज्ड हैं। इस गाड़ी के अंदर आप बाहर से नहीं देख सकते थे। सीरो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन वो औरत वहां से चली जाती है क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी थी। गाड़ी के अंदर चाहे कितना भी शोर हो बाहर कोई आवाज़ नहीं पहुंचने वाली थी। सीरो अब अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। सीरो अपने पास पड़ी कोल्ड ड्रिंक को पीता है और थक हार कर वहीं पर सो जाता है। अगले दिन सीरो उठता है और उस स्टीरियो सिस्टम को वापस गाड़ी में लगाता है जिसे उसने चुराया था। कुछ देर गाने सुनने के बाद दोबारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी कार में एक कॉल आती है। वो कॉल उठाता है। कॉलर उसे बताता है कि वो इस गाड़ी का मालिक है। उसका नाम डॉक्टर एनरिक फरारी है। उसकी पूरे 28 बार गाड़ी चोरी हो चुकी है और ये 29वीं बार है। डॉक्टर एनरिक फरारी बताता है कि वो गाड़ी बुलेट प्रूफ है, साउंड प्रूफ है और साथ साथ उसके शीशे पोलराइज्ड भी हैं और वो गाड़ी का हर फंक्शन अपने घर से बैठकर ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सीरियो उसे गालियां देने लगता है और बोलता है कि वो बहुत प्यासा है, उसे बाहर जाने दो। एनरिक कॉल काट देता है और गाड़ी का एसी ऑन कर देता है जिससे सीरो को काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन उसने एसी सीरो को टॉर्चर करने के लिए ऑन किया था। वो एसी का टेम्परेचर 0 डिग्री कर देता है। गाड़ी में अब बहुत ठंड हो चुकी थी। सीरो एसी वेंट्स को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं होता। एनरिक दोबारा कॉल करता है और सीरो से पूछता है कि अगर तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे तो तुम क्या करोगे। सीरो कहता है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस पर एनरिक कहता है कि कोई भी बाप ऐसा नहीं करेगा और वो उसे अपने पोते और बेटी की कहानी सुनाने लगता है। कुछ टाइम बाद सीरो एक पुलिस वाले को देखता है। पुलिस वाला गाड़ी के पास आता है और गाड़ी का चालान करके उसका चालान शीशे पर रख कर चला जाता है। सीरो उससे मदद मांगता है लेकिन उसकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब गाड़ी में फिर से कॉल आती है। एनरिक उससे उसका नाम और आईडी नंबर पूछता है। सीरो उसे अपना आईडी नंबर और अपना नाम बताता है। एनरिक उसे बताता है कि वो पिछली सीट के पास एक होज से पानी पी सकता है। पानी काफ़ी गंदा होता है पर मजबूरी में सीरो उसे पी लेता है। एनरिक सीरो के टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो गाड़ी का हीटर ऑन कर देता है। इस गर्मी में सीरो काफ़ी परेशान हो रहा था। सीरो इतना भूखा प्यासा था कि उसे गाड़ी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही खाना पड़ता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना पेशाब ही पीना पड़ता है। अब एक और चोर उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे लोग पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। सीरो को एक और रात गाड़ी के अंदर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन एनरिक का कॉल आता है और वो सीरो को बताता है कि वो आज काफ़ी अच्छे मूड में है। एनरिक सीरो को बताता है कि ब्रेक के पास चॉकलेट पड़ी है, तुम उसे खा सकते हो। सीरो चॉकलेट को खाकर काफ़ी खुश होता है। काफ़ी दिनों बाद उसे कुछ खाने को मिला था। सीरो अपने फ़ोन की बैटरी धूप में रखता है और लोगों का रूटीन ऑब्जर्व करने लगता है। काफ़ी कोशिश के बाद सीरो गाड़ी के दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने में कामयाब हो जाता है। वो वहाँ से लोगों से हेल्प मांगता है लेकिन वो छेद इतना छोटा था कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। फिर एनरिक का फ़ोन आता है और वो बताता है कि उसके पास उसकी बीवी और बच्चों की खबर है। एनरिक सीरो को उसकी बीवी बच्चों के नाम भी बताता है जो होते हैं इरीना और लियोनल। अपने बीवी बच्चों का नाम सुनकर सीरो काफ़ी हैरान हो जाता है। एनरिक बताता है कि वो उसके घर गया था और उसकी फैमिली को उसने $1,00,000 दिए। एनरिक ने बोला कि ये पैसे सीरो ने एक लॉटरी में जीते हैं। ये सब सुनकर सीरो रोने लगता है।
क्योंकि उसे लगा था कि पैसे पाकर उसकी बीवी उसे छोड़ देगी और एक नई शुरुआत करेगी। एनरिक ने सीरो को टॉर्चर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लान बनाया था। अब सीरो को एक सपना आता है कि वो गाड़ी से बाहर आ चुका है, लेकिन बहुत जल्द उसका ये सपना भी टूट जाता है। गाड़ी में दोबारा एनरिक की कॉल आती है। सीरो अब इन सब से परेशान हो चुका था और वो खुद को गोली मारने के लिए बंदूक चलाता है, लेकिन बंदूक से गोली नहीं निकलती। शायद गोली बंदूक में ही फंस जाती है। एनरिक सीरो को बताता है कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। एनरिक कार की लाइट्स ऑन करता है और हम एनरिक को पहली बार देखते हैं। एनरिक कार में आकर बैठ जाता है और सीरो को एक जॉइंट देता है। एनरिक को उसके पेशेंट्स की कॉल आती है। इसी बीच सीरो एनरिक पर गोली चला देता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। गाड़ी से बाहर आने के बाद सीरो हवा में फायरिंग करता है ताकि वहां पर लोग इकट्ठा हो सकें। उसके अंदर किसी से हेल्प मांगने की अब एनर्जी नहीं थी। तभी एनरिक सीरो को पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। गोली एनरिक को छूकर ही निकल गई थी। एनरिक सीरो को गाड़ी में चलने के लिए मजबूर करता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहां पर एक पुलिस वाली भी आ जाती है और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद मीडिया वाले भी आ जाते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एमिडियो को बुलाया जाता है। एमिडियो और एनरिक के बीच काफ़ी देर तक बातें होती है। एमिडियो एनरिक को कहता है कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, अगर तुम इसे मारोगे तो तुम जेल जाओगे। वहां पर मौजूद भीड़ में से कुछ लोग एनरिक की साइड होते हैं, जो एनरिक को बोल रहे थे कि तुम सीरियो को गोली मार दो, और वहीं पर कुछ लोग सीरियो को छोड़ देने के लिए कह रहे थे। एमिडियो के समझाने के बाद एनरिक सीरो को जाने देता है और खुद गाड़ी में बैठकर टाइमर ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी में एक ब्लास्ट होता है और एनरिक की मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीरियो को रिलीज कर दिया जाता है और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में भी कुछ सवाल आए होंगे, जैसे सीरियो ने हॉर्न क्यों नहीं बजाया? क्योंकि हॉर्न एनरिक ने पहले से ही बंद कर दिया था। वो गाड़ी के सारे फंक्शन घर से ही कंट्रोल कर सकता था। दूसरा सवाल आपके मन में आया होगा कि सीरियो गाड़ी को हिला सकता था, लेकिन ये गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। इसमें बेहद मोटा मेटल यूज़ किया गया और इसे हिलाना एक इंसान के बस की बात नहीं थी। तीसरा सवाल, एनरिक ने खुद को क्यों उड़ाया? एनरिक की 28 बार कार चोरी हो चुकी थी, फिर भी उसे कभी न्याय नहीं मिला और लोगों ने भी सीरो को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जो एक चोर था। इससे परेशान होकर शायद उसने खुद को ही उड़ा लिया। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में ऐसा हो चुका है। चोर गाड़ी को चोरी करने आए और गाड़ी के अंदर ही फंस गए। ये एक स्पेनिश मूवी है जो अर्जेंटीना में बनी थी। इसमें जो गाड़ी दिखाई गई है उसका नाम है टोयोटा हाईलैंडर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।